देखो दोस्त, आज के लिए जो आपका था एसआई का सिलेबस क्या है और एसआई के बारे में कैसे सही ढंग से क्वेश्चन करें और कैसे क्या है, तो ये चीज़ हम सब आज देखेंगे। एसआई की जो रूटीन है, जो प्रिपरेशन कर रहे हो आप, तो सही ढंग के साथ करो बेटा, क्योंकि एसआई निकालना है तो ज़बरदस्त सीजीएल के मॉडल से मैथ आते हैं। बिल्कुल मैं बता दूं कि जैसे सीजीएल का मैथ आता है ना, वैसे ही यूपीएसआई का मैथ आता है। मैं बता दूं, कोई बहुत ईजी नहीं होता मैथ देखने में। तो आज मिलता हूं यूपीएसआई के सिलेबस पे। बेटा आपकी जो ओरल, जो बिल्कुल जनरल हिंदी पूछी जो जाती है, मतलब सामान्य हिंदी जो पूछी जाती है, वो बेटा 40 क्वेश्चन के रहते हैं। कितने क्वेश्चन के बेटा? 40 क्वेश्चन के रहते हैं। और टोटल जो अंक आते हैं बेटा, मतलब 100 अंक के होते हैं। मतलब कहने का मतलब एक क्वेश्चन बेटा 2.5 नंबर का होगा। याद रखना, तभी तो होगा कंप्लीट। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का होगा बेटा, तभी तो 40 दूना 80 और 40 पंचे 200, तभी तो होगा 100 नंबर। तो एक क्वेश्चन बेटा 2.5 नंबर के होंगे। ठीक है, ये बात अच्छे से जानना बेटा। सबसे पहली बात, इसमें जो मूल विधि होती है, संविधान होता है और सामान्य ज्ञान होता है बेटा। सबसे पहली बात, इंपॉर्टेंट क्लास में आपको ये बताए हैं कि हिंदी तो 40 अंक की होती है, सॉरी 40 क्वेश्चन होते हैं और 100 अंक के होते हैं। ये तो बहुत ओरल आप लोग सेल्फली साथ काम कर सकते हो। सबसे पहली बात मैं बताऊंगा बेटा, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान जो होता है, ये तीनों मिलकर बेटा 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 100 नंबर के, 100 अंक के होंगे। ये भी तुम्हारे ढाई, ये भी तुम्हारे क्या रहेंगे भैया? 2.5 अंक। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर के रहेंगे, एक क्वेश्चन जो है 2.5 नंबर के रहेंगे। तो टोटल 40 क्वेश्चन हो गए 100 अंक के। ठीक है बेटा, तो जबरदस्त हमें लग रहा है कि इस मूल विधि, बेटा मूल विधि आप लोग जबरदस्त अपनी बैच को सही ढंग से, सही रास्ते से अगर पढ़ोगे, तभी मूल विधि तैयार हो जाएगी। वो संविधान, इसमें कुछ नहीं है ना। संविधान जो बीएनएस वगैरह पूछा जाता है संविधान, सॉरी मूल विधि में और संविधान में और सामान्य ज्ञान, ये तीनों जब एक्यूरेसी आप कर पाओगे, तभी 100 अंक हो जाएंगे। मैं बता दूं बेटा, सभी सब्जेक्ट में, या कहूं मैं सभी चैप्टर्स में, या सभी एक्सरसाइज में, या कहूं मैं सब्जेक्ट में, मैथ, रीजनिंग और मूल विधि और सामान्य हिंदी, इसमें टोटल 35% अंक पाना जरूरी है। टोटल के 50% और एक एक का, अगर हिंदी में 35% जरूरी है, तभी आप पास हो पाओगे। मूल विधि में, संविधान में और सामान्य ज्ञान में बेटा 40 होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल बात। तो बेटा 100 अंक हो गए। अच्छा, फिर मैथ की बात करो बेटा। मैथ में आपके जो पॉइंट होंगे, पॉइंट का मतलब बेटा और एडवांस, मैंने कहा कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन बहुत जबरदस्त पढ़ लेना, और बेटा सबसे जबरदस्त एडवांस की भी पढ़ लेना। दोनों पढ़ के बेटा, इसमें हम बता दूं कि परसेंटेज से लगाकर, और बेटा मिसलेनियस, लगभग कहने का मतलब टाइम एंड वर्क, फिर कंपाउंड इंटेंट, एसआई, ये जितने भी होते बेटा, टाइम डिस्टेंस, वॉट स्ट्रेन, या टाइम एंड वर्क, या मैं कहूं कि बेटा जितना जितना फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, जितने एसएससी में पूछे जाते हैं ना मैथ में, उतना यूपीएसआई में भी पूछा जाएगा बेटा। उसमें जो एडवांस में अपन ज्योमेट्री पढ़ेंगे बबुआ। ज्योमेट्री के बाद बेटा आपका मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन के बाद बेटा आपका प्रिज्म है, वगैरह वगैरह हम सब पढ़ेंगे। एंगल्स पढ़ेंगे, ट्रायंगल्स पढ़ेंगे। ये सब चीज पढ़ के तभी हम यूपीएसआई में बेटा मैथ 100 नंबर के आएंगे, सॉरी मैथ 100 अंक के आएंगे। और 140 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन कितने? 2.5 नंबर के होंगे बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा। सबसे पहली बात, रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में बेटा भी 40 क्वेश्चन होगा, वो भी 100 अंक के होंगे। मतलब कहने का मतलब बेटा, अधिकतम जो अंक होगा वो 100 अंक का होगा, सॉरी 400 अंक का होगा। सॉरी, इसके लिए 100 अंक, 100 अंक, 100 अंक, मतलब 4 सब्जेक्ट, या 4 कहूं 4 आपने क्वेश्चन पूछे जाएंगे 4 सब्जेक्ट के बेटा। सबसे पहली बात, सामान्य हिंदी, मूल विधि या संविधान, सामान्य ज्ञान, या कह सकता हूं उसको एक साथ में जीएस, है ना। फिर मैथ के, फिर रीजनिंग के, ये टोटल बेटा 400 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब 400 अंक के क्वेश्चन में बेटा कितने क्वेश्चन है बेटा? टोटल 160 क्वेश्चन है बेटा। 160 क्वेश्चन गुना 2.5 अगर करेंगे तभी तो 400 होगा। 16 दूना 32, 16 पंचे 80, है ना। 16 दूना 32, 16 पंचे 80, मतलब 400 अंक के क्वेश्चन और 160 क्वेश्चन, तभी टोटल आप क्वालिफाई हो पाओगे बेटा। कुल कितने क्वेश्चन हैं? 40, सॉरी कुल 400 अंक के हैं क्वेश्चन बेटा। 160 है बेटा, क्वेश्चन 160 है। एक क्वेश्चन बेटा कितने नंबर के? 2.5 नंबर के। एक क्वेश्चन बेटा कितने नंबर के? 2.5 नंबर के होंगे। टोटल आपको समय जो दिया जाएगा बेटा, 2 घंटे दिया जाएगा बेटा। क्वेश्चन जो है 2 घंटे के रहेंगे आपके। 2 ही घंटा में आपको 400 अंक पाना है। और 160 बेटा, मैं 400 अंक नहीं पाना है, कहने का मतलब कट ऑफ जो जाएगी, याद रखना बेटा, इसमें लगभग मैक्सिमम 350 जनरल वाले जान ले। मैं बता दूं 320 सोचे ना, 350 ऊपर से प्लस करेंगे। इतना कंपटीशन है, तभी कर पाओगे।
बेटा 350 अगर प्लस करके आ रहे हो, मतलब एक भी गलती नहीं हो रही है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है बेटा, 2 घंटे का पेपर होगा, ये बात तय है बेटा। एक क्वेश्चन 2.5 नंबर के, ना कोई माइनस मार्किंग है ना कोई रिपीटेशन है, आपको जबरदस्त करना है बेटा। मैं बता दूं एक बात और है इसमें, एक फायदा ये है, जो बेटा आप लोग 350 अंक बता रहे हैं ना, आप जबरदस्त बेटा हिंदी को तो तुम नोच डालो यार, हिंदी को इतना जबरदस्त पढ़ लो कि हिंदी में 1 नंबर कटे। लेकिन एक बताओ, एक्यूरेसी अगर कर दो, अगर 40 क्वेश्चन में है, अगर मान लो तो 40 क्वेश्चन में तो यार ओरल आप 35 और 30 क्वेश्चन तो जानते ही हो। अभी भी अगर ना पढ़ो, नॉर्मल हिंदी जानो, तब वो 30 क्वेश्चन तो हिंदी में कर ही सकते हो। तो मैं बता दूं 30 क्वेश्चन में अगर बढ़िया से आप कर ले गए तो बेटा 35 क्वेश्चन तो कंप्लीट ही सही जाएगा। मैं बता दूं 35 से 40 क्वेश्चन तो मतलब बेटा हो गए 70 नंबर, है ना। 35 क्वेश्चन इसमें कर लो। जीएस में बेटा अगर आपकी कमजोर जीएस है तब भी तो 30 कर सकते हो, 30 क्वेश्चन कर सकते हो बहुत इजीली के तरीके से। अगर बेटा आप बहुत बेनिफिट के साथ करो तो मूल विधि और संविधान और सामान्य ज्ञान में 30 क्वेश्चन कर ही सकते हो। मैं बता दूं कि 30 क्वेश्चन अगर ना कर पाओ तो 25 तो कहीं गया ही नहीं है बेटा, 25 क्वेश्चन तो कर ही डालो। अच्छा, मैथ के क्वेश्चन इसमें बेटा आपको ज्यादा जरूरी नहीं कि मैथ बहुत हार्ड होती है। मैथ में बता तो दिया एसएससी लेवल, लेकिन प्रीलिम्स का अगर बिल्कुल एसएससी पूछ ले, मान लो प्रीलिम्स का बिल्कुल एसएससी का पूछ ले तो कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता है। तो मैं बता दूं कि मैथ जो पूछा जाएगा बेटा वो भी 40 क्वेश्चन, तो उसमें तो 35 मार ही सकते हो, 35 तो मार ही सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 35 जिसकी और स्ट्रॉन्ग मैथ है तो बेटा 40 में 40 पा ही सकता है, इसमें कोई दो ही राय नहीं। मैं बता दूं कि अगर मेहनत मैथ पे करोगे, कमांड मैथ के ज्यादा स्कोर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत लोग के स्कोर नहीं हो पाते मैथ में, तो आप प्लस में हो सकते हो बेटा। रीजनिंग में जो होता है, मैं और बताऊं कि जो संविधान है, सामान्य ज्ञान, मूल विधि, ये बहुत तीरंदाज होगा जो भी 35 क्वेश्चन कर पाएगा। तो आप 25 अगर कर डालोगे तब भी आपका सिलेक्शन पक्का है यार। मैं बता दूं कि रीजनिंग में बेटा, रीजनिंग जो है, रीजनिंग की एक्यूरेसी जो देखोगे, अगर रीजनिंग बेटा 100 अंक की आती है तो रीजनिंग में 1 से 2 क्वेश्चन ना लगे और हमें लगता है कि 38 क्वेश्चन तो पक्का है ही। मैं बता दूं 2 क्वेश्चन गलत मार दो यार रीजनिंग में। मैं बताऊं रीजनिंग में अगर बहुत बढ़िया से अगर पढ़ लोगे रीजनिंग तो बेटा 38 क्वेश्चन कोई गया ही नहीं। तो ये बताओ बेटा 35 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन और हो गए बेटा 35 और 35 5 40 20 60, है ना बेटा। 60 और 40 कितने हो गए 100, और 100 और 100 और 38 कितने हो गए बेटा, कितने, कुछ कम नंबर जा रहे हैं बेटा, कुछ नंबर कम ही है आपके बेटा। 35 क्वेश्चन फिर 25 क्वेश्चन, 35 का जो नंबर आएगा वो बिल्कुल अगर 2.5 से गुणा करोगे तो 345 नंबर टोटल है बेटा। अगर आप यूपीएसआई में 345 नंबर कर रहे हो तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इतना है कि सिलेक्शन हो जाएगा। एक 345 से 350 हाईएस्ट, इससे ज्यादा तो कट ऑफ जाएगी नहीं, और कमी हो सकती है बेटा 330 भी आ सकती है कट ऑफ। लेकिन मैं बता दूं बेटा कि 345 तो इतना अगर करोगे, 40 क्वेश्चन में 35 ज्यादा नहीं जोड़ा है, 40 में 25 और 40 में बेटा 40 क्वेश्चन मैथ के और 40 में 38 क्वेश्चन। अगर बेटा जिसकी नॉर्मल मैथ है तो आप लोग एक्यूरेसी जीएस में करो, हिंदी में एक्यूरेसी कर लो, मतलब एक ही क्वेश्चन अगर 345 के मार लो 138 क्वेश्चन, कोई बहुत ज्यादा नहीं है ना, सिलेक्शन पक्का है। और सिलेक्शन पक्का है तो मतलब सिलेक्शन है। और आप अगर डबल स्टार लगाना चाहते हो ना तो मेहनत जरूरी है, और मेहनत शुरू कर दो बस। तो मिलता हूं यूपीएसआई के सिलेबस में पक्का हुआ और आप लोग सिलेक्शन भी पक्का होगा, ये बात गारंटी है। सोना पूरी रात काली कर दो और मेहनत कर दो और सिलेक्शन पा दो। ठीक है, जय हिंद जय भारत। मिलता हूं अगली इसी श्रृंखला में यूपीएसआई के मैथ में। जय हिंद जय भारत। मिलता हूं।